नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को आएंगे झारखंड। बजले के 11 फरवरी को झारखंड आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 6 फरवरी को रांची आ रहे हैं। रात 8 बजे वे कोर कमेटी की बैठक करेंगे। 11 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड आ रहे हैं। वे रामगढ़ उपचुनाव की प्रस्तावित रैली को संबोधित करेंगे। तो दूसरी ओर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से ईडी की पूछताछ। बाजले के प्रथम न्यायालय यानी ईडी ने 2 अलग अलग मामलों में सोमवार को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से रांची के हिनू स्थित कार्यालय में पूछताछ करेगी। साहिबगंज के डीसी को घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि इरफान अंसारी से कोलकाता कैश कांड मामले में पूछताछ होगी। साहिबगंज डीसी पर खनन घोटाला के आरोपियों की मदद का आरोप है, जो विधायक अंसारी पर झारखंड सरकार तक तलापट करने की साजिश रचने का है। तो दूसरी ओर गढ़वा से आजसू के प्रधान सचिव विकास कुमार 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। रामगढ़ उपचुनाव की क्या है जिले के आजसू जिला समिति की बैठक परिसर भवन में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने की। बैठक में पार्टी के प्रधान सचिव विकास कुमार को गढ़वा के प्रभारी सतीश कुमार के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में 6 साल के लिए निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया। रंका प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार को पार्टी से निष्कासित करने के विषय में को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई, लेकिन उनके निष्कासन पर सहमति नहीं बनी। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 2 माह के अंदर सभी पंचायत कमेटी का गठन कर लें। इसके अलावा बैठक में मार्च माह के अंत तक मिराल, चिनिया, रमगढ़ा, रमना प्रखंड नगर परिषद गढ़वा कमेटी गठन को लेकर उन सभी क्षेत्रों के प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया। तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, डॉक्टरों को 3 साल से ठग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। IMA झांसा की बैठक, कहा बन्ना गुप्ता भाषण में ही करते हैं डॉक्टरों की हित की बात। 20 दिन से वायदा कर रहे हैं, पूरा नहीं। बजले के राज्य के डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से नाराज हैं। कई मुद्दों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें टका है। डॉक्टरों के हर कार्यक्रम में वे उनके हितों की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें हवाबाजी की साबित हुई। आज IMA और झांसा के कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि डॉक्टरों के हितों की बात करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सिर्फ हवाई आश्वासन दिया। सरकार गठन के 3 साल हो चुके हैं, पर न ही MPA लागू किया, न ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया। तो वहीं दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आई है झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के पारा शिक्षक कल करेंगे त्राहिमाम यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कल होगा त्राहिमाम यात्रा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी उजाल दास, पाफचो की अगुवाई और सरकारी नेता सब मिलजुल कर कल त्राहिमाम यात्रा करेंगे। त्राहिमाम यात्रा में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ में छात्र नेता मनोज यादव भी शामिल होंगे और साथ में देवेंद्र नाथ शाह भी शामिल होंगे और साथ में बचने के उजाल दास भी शामिल होंगे। एक बड़ी अपील है कि सभी पारा शिक्षक, गैर पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक सभी एकजुटता दिखाएं और त्राहिमाम यात्रा को सफल बनाएं। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट आई थी झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर के। बड़ी बात, जिले के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी ग्रुप से साठगांठ पर कर भारतवासियों के खून पसीने की कमाई को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी नियम कानून को ताक पर रखकर अडानी को पाल पोस कर बड़ा किया। अब LIC के माध्यम से अडानी ने जनता की जेब पर हाथ डाल दिया है। प्रधानमंत्री ने LIC में अपनी जमा पूंजी लगाने वाले देश के 40 करोड़ निवेशकों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि LIC और SBI के हिस्से को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोपी के हवाले कर दिया है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के कॉलेजों में बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई।
बजले के राजकीय +2 विद्यालयों को और संसाधन युक्त किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत +2 इंटर की पढ़ाई +2 विद्यालयों में होनी है। ऐसे में राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूलों में लिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार संसाधन युक्त किया जाएगा। राज्य के +2 विद्यालयों में 2500 क्लासरूम बनाए जाएंगे। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुरूप राज्य के 72 कॉलेजों में लगभग 1 लाख विद्यार्थी नामांकित है। इन विद्यार्थियों का नामांकन विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्थानांतरित कराया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 635 +2 विद्यालय हैं। इनमें 59 विद्यालय एक बिहार के समय के हैं। तो वहीं दूसरी ओर रांची के बेड़ो में कोचिंग संचालक की गला रेत कर हत्या। 10 फरवरी को होने वाली थी शादी। जी हाँ दोस्तों, रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा टिकाटोली गांव में 28 वर्षीय मनीष उर्राव पिता स्वर्गवासी राम उर्राव के अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। 10 फरवरी को उसकी शादी होने वाली थी। इसी बीच शुक्रवार रात लगभग 8 बजे उसकी हत्या हो गई। पुलिस ने उसका शव उसके पुराने घर से बरामद किया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। साथ ही मनीष के छोटा भाई प्रकाश उर्राव के बयान पर अज्ञात लोगों को विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर विजय संकल्प महारैली के दौरान भाजपा ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बजले के विजय संकल्प महारैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि संताल प्रखंड में विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर है। कई काम इधर धरती पर हो रहे हैं। नैरोन यूरिया प्लांट के रोजगार का अवसर यहाँ के लोगों को मिलेगा। खासकर संताल प्रखंड को यह विशेष तोहफा इफ्को ने दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें जीतेंगे और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाजपा हेमंत हटाओ राज बचाओ के संकल्प के साथ आंदोलन का रुख अपनाएगी और यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। यह है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नक्सलियों के गढ़ रहे क्षेत्र में 100 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सरकार। बजरंग के झारखंड के लातेहार गढ़वा से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला बूढ़ा पहाड़ हाल के दिनों तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन सुरक्षा बलों की मदद से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया है। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने राज्य की सीमा में बूढ़ा पहाड़ और उससे सटे गाँवों के विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट BPDP तैयार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बड़का गांव में निकली कलश यात्रा, शामिल हुई विधायक अम्बा प्रसाद। बजारे की बड़का गांव प्रखंड के विभिन्न गांवों में संत महाकवि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। विभिन्न जयंती समारोह की कलश यात्रा व समारोह के में विधायक अम्बा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, मुखिया तकरीम उल्ला खान, पसंद प्रीतेश ठाकुर, पसंद राजू रंजन, मोहम्मद मजहर समेत अन्य लोग शामिल हुए। तो वहीं दूसरी ओर गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। गिरिडीह डुमरी मुख्य पर स्थित पांडेडीह में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ मारुति ओमनी और स्विफ्ट डिजायर आमने सामने में टकराई गई हैं, जिसके बाद ओमनी कार सड़क से नीचे गड्ढे में गिर गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पीरडाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय घायलों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। गृह मंत्री अमित शाह देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि BSF के विशेष विमान से रवाना हुए हैं। इससे पहले 9:45 बजे सत्संग आश्रम पहुंचे हुए थे। देवघर एयरपोर्ट पर झारखंड सरकार की ओर से मंत्री बादल विदाई के वक्त मौजूद थे। गोंडा सांसद निशिकांत दुबे, दीपक प्रकाश, पाउल मरांडी सहित DC देवघर मंजुनाथ भंजित्री, SP सुभाष चंद्र जाट आदि मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर आज भिक्षाटन करेंगे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी। झारखंड राज्य अनुबंध पारा शिक्षा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM ANM GNM कर्मचारी संघ से जुड़े स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का अनशन शनिवार को 12वें दिन भी जारी रहा। मांगों पर सरकार द्वारा कोई पहल न होता देख अनुबंध कर्मी आज भिक्षाटन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन जाकर मिला था और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। तो वहीं दूसरी ओर राजभवन उद्यान अब 10 फरवरी तक भ्रमण के लिए रहेगा खुला। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन उद्यान अब आम लोगों के भ्रमण के लिए 10 फरवरी 2023 तक
खुला रहेगा। शाम 4:30 बजे तक लोग राजभवन उद्यान में भ्रमण कर सकेंगे। पहले राजभवन उद्यान आम लोगों के भ्रमण के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था और उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक निर्धारित था। तो वहीं दूसरी ओर 5000 सरकारी स्कूलों में डेवलप होंगे किचन गार्डन। मध्याह्न भोजन की थाली में होंगे ऑर्गेनिक साग सब्जियां। मनरेगा के तहत बनाए जाएंगे पोषण वाटिका। तो चले कि राज्य के लगभग 5000 सरकारी स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन को लेकर के भोजन की थाली में सुबह से किचन गार्डन में उगाए गए फल और सब्जियां परोसे जाएंगे। मनरेगा के तहत राज्य के चयनित स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसके लिए प्रति स्कूल 5000 रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला के उपायुक्तों को इस बाबत चिट्ठी भेजी है। तो वही तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जन्म के 20 साल बाद रहमोल ने खाया अनाज। बीमारी ऐसी कि जन्म के बाद से मुँह खुला ही नहीं। लिक्विड डाइट पर जीता रहा। डॉक्टरों ने 20 साल बाद इलाज कर अनाज खिलाया। दोस्तों एक बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है और बहुत ही सोचने वाली खबर है। उम्र 20 साल हो चुकी है और इस उम्र तक अनाज का स्वाद न चखा हो। आखिर कैसे जिंदा रहा अब तक? यह कहानी दुमका के 20 साल के रहमुल अंसारी की है। इसने जन्म से अब तक अनाज का स्वाद ही नहीं चखा। अब तक केवल लिक्विड डाइट के सहारे जिंदगी बची हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रहमुल ऐसी जन्मजात बीमारी की चपेट में था कि जन्म के बाद से ही उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। उसे टेम्पोरोमेडिबुलर जॉइंट एग्नोसिस नामक एक गंभीर बीमारी थी। चले कि 5 घंटे की सर्जरी ने दिलाई नई जिंदगी। टेम्पोरोमेडिबुलर जॉइंट एग्नोसिस की वजह से 20 सालों से रहमुल सिर्फ पेय पदार्थ के सहारे ही जीवित था। रांची के हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल में मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अनुज कुमार और उनकी टीम ने रहमुल को इस समस्या से हमेशा के लिए निजात दिला दिया। 5 घंटे की जटिल सर्जरी चली। खोपड़ी में सटे जबड़े को दोनों ओर से अलग किया गया। जटिल सर्जरी के बाद वह बिल्कुल ठीक है। मुंह भी आसानी से खोल पा रहा है। उसने 20 साल बाद भोजन का स्वाद शनिवार को चखा। तो वहीं अगली ओर G20 समिट को लेकर बड़ी अपडेट। 2000 जवानों में के सुरक्षा घेरे में रहेगी। G20 समिट की अतिथि एयरपोर्ट से अरगोड़ा स्टेशन रोड में होगा रंगा रोगन। बजले के राजधानी में 2 और 3 मार्च को G20 समिट प्रस्तावित है। इसमें मात्र 1 माह का समय बचा है। ऐसे में पूरे शहर का क्या क्लब करना बड़ी चुनौती है। सुरक्षा से साफ सफाई तक बेहतर बनाए रखने का निर्देश अधिकारियों को मिल गया है। इसके बाद DC राहुल सिन्हा ने शनिवार को सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 20 दिनों के अंदर पूरे शहर को संवारने का टास्क दिया है। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद है। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।